नाउ हम आते हैं गाइस जीटीडी ऑर्डर पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्विंग ट्रेडर्स, राइट। अब सपोज कि आपने जीटीडी ऑर्डर्स प्लेस करना है, तो उसके दो तरीके हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको थ्योरी में बता चुका हूं, राइट। जीटीडी ऑर्डर्स के दो तरीके हैं। ज़ेरोडा के ही जीटीडी ऑर्डर्स हम यूज करेंगे आइडियली गाइस, जब भी हमको लेट्स से स्विंग ट्रेडिंग मतलब जॉब वगैरह पे आप जा रहे हो और आपको ट्रेडिंग करना है, तो आप आइडियली सिर्फ और सिर्फ जीटीडी ऑर्डर्स ही यूज करेंगे। ओके, अब जीटीडी ऑर्डर्स सपोज कि हम देखते हैं, लेट्स से कि आपको सपोज कि आपको ब्रिटानिया ये जोन से बाय करना है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। सपोज कि आपको ब्रिटानिया ये जोन से बाय करना है, राइट। तो आप आइडियली गाइस दो तरीके हैं, डायरेक्टली आप एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस इकट्ठा रख सकते हैं। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। लेट्स से आपका एंट्री पॉइंट है 3670, हम राउंड नंबर्स रखते हैं टू मेक इट मोर इजी। तो लेट्स से आपका 3670 एंट्री है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस है 3619, ठीक है। एंड आपका टारगेट ऑब्वियसली रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2:1 होगा। उसके लिए आप कैलकुलेटर शीट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे मेरे पास लॉन्ग पोजीशन, एंट्री, ये स्टॉप लॉस है, तो टारगेट ऑब्वियसली रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2:1, विच मीन्स 3771 सपोज, ठीक है। 3771 इज माई टारगेट, राइट। अब सपोज कि इस तरीके की प्लानिंग है। अब आप जॉब गोइंग प्रोफेशनल हो, राइट। ऑब्वियसली आप मार्केट को सामने बैठ के ट्रैक नहीं कर सकते, ओके। तो आप लोगों के पास दो तरीके, एक तो आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट परसेंटेज में डाल सकते हो। अब परसेंटेज में टारगेट एंड स्टॉप लॉस डालने के लिए आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट का परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। लेट मी जस्ट ओपन कैलकुलेटर नाउ। लेट से यहाँ पे 3670 जो मेरा एंट्री पॉइंट है, माइनस 3619 इज माई स्टॉप लॉस। मतलब मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट्स कितना है, 51 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है, ओके। तो 51 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय एंट्री पॉइंट 3670, राइट, इनटू करेंगे 100, मतलब मेरा स्टॉप लॉस है 1.39%, ओके। 1.39% मेरा स्टॉप लॉस दूर है, राइट। सो व्हाट, वेयर इज माय स्टॉप लॉस, 1.39% है, राइट। बट ऑब्वियसली मैं परसेंटेज 1.39 तो नहीं प्लेस कर सकता, मैं 1.4% प्लेस करूंगा ऑर्डर्स में, राइट। एंड 1.4 का डबल कर दूंगा तो मेरा टारगेट हो जाएगा, ओके। अब ये वाला आपको ऑर्डर प्लेस करना है ब्रिटानिया में अक्टूबर फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर्स करना है, या लेट्स से आप स्पॉट में करेंगे। सो सपोज अगर आप स्पॉट में कर रहे हैं बाय, राइट, लॉन्ग टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करेंगे, लिमिट ऑर्डर ही होगा ऑब्वियसली, राइट। रेगुलर में लॉन्ग टर्म लिमिट ऑर्डर, राइट। व्हाट वाज माय एंट्री पॉइंट, 3670, ओके। यहां पे मैं सिंपली 3670 डालूंगा, राइट। एंड यहां पे आपको नीचे दिख रहा है जीटीटी स्टॉप लॉस एंड टारगेट, राइट। ये सिंपली मैं जीटीटी स्टॉप लॉस एंड टारगेट को टिक करूंगा, ओके। अब गाइज अंडरस्टैंड, करंट मार्केट प्राइस से कितना परसेंटेज माइनस में होगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, राइट। तो परसेंटेज हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, आइडेंटिफाई किया हुआ है, इट इज 1.4%, राइट। तो यहां पे मैं लिखूंगा -1.4%। परसेंटेज ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है,
राइट, एंड यहां पे होगा प्लस 2.8%, राइट। यहाँ पे 39 भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, राइट, एंड यहाँ पे फिर 2 पॉइंट हो जाएगा 78, राइट, लाइक दैट। इस तरीके से आप आइडियली परसेंटेजेस में भी प्लेस कर सकते हैं, राइट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब जैसे ये किया आपने, आप इमीडिएटली बाय पे क्लिक करोगे। अब उतना मार्जिन है नहीं कि अभी सामने सामने बाय हो, राइट, बट सिंपली आप बाय पे क्लिक कर दोगे तो होगा क्या गाइस, ये आपका पहले एंट्री लेगा, जैसे ही एंट्री ट्रिगर हुआ उसके बाद ये जीटीडी अपने आप प्लेस हो जाएंगे, राइट। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इस वाले जीटीडी में एक बड़ा माइनस पॉइंट है। वो माइनस पॉइंट क्या है गाइस, लेट्स से अगर आप यहाँ पे जैसे ही आपका एंट्री ट्रिगर हुआ, राइट, तो अब स्टॉप लॉस जो है ना, वो स्टॉप लॉस एग्जैक्ट 3619 पे ट्रिगर होगा, राइट। मतलब अगर प्राइस सपोज कि यहां से फॉल हुआ और पहले प्राइस 3619.1 पे पहुंची, उसके बाद सीधा 3618.9 पे आई, तो आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि आपका जीटीटी ऑर्डर एग्जैक्ट 3619 पे सामने बाय ऑर्डर ढूंढेगा। अब एग्जैक्ट 3619 पे बाय ऑर्डर अगर नहीं मिला तो वो 3618.9 पे एग्जिट भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे ही प्राइस 3619 पे आएगी तो लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा कि 3619 पे सेल करो। अब अगर हमने बोला कि 3619 पे लिमिट ऑर्डर सेल करो, तो वो उससे महंगे पे सेल करेगा लेकिन उसके सस्ते नहीं करेगा, राइट। उससे सस्ते नहीं करेगा मतलब 3619 की अगर प्राइस नीचे आने लगी तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर तो हो गया लेकिन आपका पोजीशन एग्जिट नहीं हुआ है, राइट। तो स्टॉप लॉस में ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। टारगेट में कोई इशू नहीं है, क्योंकि टारगेट में लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा कि 3771 पे सेल करो, तो वो 3771 पे करेगा या उससे महंगे पे करेगा, राइट। सो यहाँ पे जीटीडी में एक माइनस पॉइंट है गाइस, कि जीटीटी यहाँ पे आपका लिमिट ऑर्डर प्लेस करता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। अगर ये स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेगा तो दिक्कत की बात नहीं है, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस। इसीलिए गाइस आप हमेशा परसेंटेज वाला नहीं यूज करेंगे जीटीटी तो बेटर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर आपको क्या करना चाहिए टू द जॉब गोइंग प्रोफेशनल्स? गाइस आपको क्या करना चाहिए, लेट से हमने जो भी प्लानिंग किया हुआ है कि ब्रिटानिया 3670 पे बाय करना है, तो आप पहले लिमिट ऑर्डर प्लेस करो, ठीक है। ब्रिटानिया बाय का लिमिट ऑर्डर प्लेस करो, पहले आप बाय कर लो, ठीक है, 3670। सिंपली यहां पे जीटीडी पे टिक नहीं करना है, ओके। लॉन्ग टर्म होगा, लिमिट ऑर्डर, यहाँ पे सिंपली आप सीधा बाय करोगे। अब ये रिजेक्ट हुआ है क्योंकि मार्जिन का ये है। मैं आपको और किसी में बता लेता हूँ, लेट्स से टाटा मोटर्स में, ओके। सो सपोज कि टाटा मोटर्स में आपको बाय करना है, लेट्स सपोज कि आपको बाय करना है 395 पे, ओके। आपने 395 का बाय का लिमिट ऑर्डर प्लेस करके छोड़ देना है। अब ये लिमिट ऑर्डर में पड़ा हुआ रहेगा ओपन ऑर्डर, राइट। गाइस अब आप बोलोगे कि सर फिर हम लोग तो जॉब पे जाएंगे। सो गाइस अंडरस्टैंड, अगर आप जॉब पे जाओगे, ये सिर्फ लिमिट ऑर्डर आपने प्लेस कर लिया, कोई बात नहीं। जैसे ही ये लिमिट ऑर्डर ट्रिगर होगा, आपको ईमेल पे या एसएमएस पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। और वो नोटिफिकेशन में क्या आएगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। जैसे ही आपको एसएमएस एंड ईमेल नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद आपको जीटीडी प्लेस करना है, राइट। गाइस आप आइडियली क्रिएट जीटीडी यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो गया है ना, तब तक जीटीडी ऑर्डर प्लेस नहीं करना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सपोज अगर आपने जीटीडी प्लेस किया, सो फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, हम फिर से और ओके, सो लेट्स से आपने टाटा मोटर्स इस तरीके से एंट्रीज हैं सपोज, ठीक है। अब सपोज की करंट मार्केट प्राइस है
हमारा एंट्री पॉइंट लेट सपोज यहाँ पे है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है सपोज, ठीक है। लेट सपोज इस तरीके का जोन था, ओके। तो इस तरीके की हमारी प्लानिंग है सपोज, राइट। अब अगर आपने जीटीटी प्लेस किया, जीटीटी आपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट का प्लेस करोगे, राइट। सो लेट्स से टारगेट यहाँ पे, राइट। अब सपोज गाइस कि आपने पहले लिमिट का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, अब प्राइस यहाँ पे और आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया कि यहाँ बाय कर लो। अब आपको लग रहा है कि यार इतना नियर बाय आ गया है, बाय तो हो ही जाएगा, तो मैं जीटीडी भी प्लेस कर लेता हूँ। और आपने जीटीडी प्लेस कर लिया कि टारगेट पे सेल करना या स्टॉप लॉस पे सेल करना। अगर आपने ऐसे किया गाइस, सपोज एंट्री पॉइंट नहीं आया और प्राइस टारगेट पे आ गई, तो ये वाला जीटीडी ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ पे आपका सेल बन जाएगा, राइट। तो वो दिक्कत की बात है, ओके। आइडियली इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, ओके। सो इसीलिए गाइस हमको पहले लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, राइट। एक बार लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हो जाए, अब मैं इसको सपोज ट्रिगर कर लेता हूँ मार्केट पे, ठीक है। एक बार ये लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हो गया, आपको पोजीशन में दिख रहा है कि ठीक है मेरा पोजीशन ऑन हो गया है, आप जॉब पे हो गाइस, जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली जीटीडी प्लेस करना है। आप 1 घंटे के बाद करोगे आराम से, कोई बात नहीं, क्योंकि जो जॉब गोइंग प्रोफेशनल्स है स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस एंड टारगेट बहुत ज्यादा वाइड होते हैं एनीवेज, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट्स है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके क्रिएट जीटीटी करना है। अब अगर आप जीटीटी क्रिएट करेंगे, अब आपको वो परसेंटेज के लिए नहीं पूछ रहा है, अब आपको डायरेक्टली प्राइस पॉइंट्स पूछ रहा है, राइट। और ये ऑटोमेटिकली सेल आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे या सिंगल कर सकते हैं आप, सिंगल मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस एंड सिर्फ टारगेट के लिए, या ओसीओ। ओसीओ मतलब वन कैंसल्स अदर। अब हम स्टॉप लॉस का भी प्लेस करेंगे ऑर्डर, टारगेट का भी करेंगे। अगर स्टॉप लॉस का हिट हुआ तो टारगेट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और अगर टारगेट का हिट हुआ तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। दिस इज ओसीओ। ओसीओ मतलब वन कैंसिल्स अदर, ओके। अब गाइस ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट, अब एंट्री पॉइंट हमारा मिल चुका है। सो एंट्री पॉइंट क्या था, 396.8, ठीक है। सो हम इसको लेके आते हैं 396.8 पे, ओके। एंड स्टॉप लॉस लेट सपोज मेरा ये है, सपोज इस तरीके का जोन था सपोज, हाँ। टारगेट लेट से ये है, ओके। टारगेट मैंने रैंडम रखा हुआ है गाइस, 2:1 एग्जैक्ट रखेंगे हम आइडियली, ओके। अब गाइस ध्यान से सुनना, हमारा एंट्री ट्रिगर हो चुका है, राइट। अब प्राइस जब भी नीचे की तरफ आएगी अगर, राइट, तो पहले लेट से 393 पे आएगी, उसके बाद नीचे जाएगी, राइट। या पहले 394 पे आएगी प्राइस, फिर 393 पे आएगी, राइट। एंड जब टारगेट की तरफ आएगी तो पहले 404 पे आएगी, फिर 405.25 पे आएगी, राइट। अब गाइस टारगेट का तो इजी है कि हम रखेंगे क्या, ट्रिगर रखेंगे 404 पे, कि जब भी प्राइस 404 पे आए तब मेरा ऑर्डर प्लेस करना कि 405.25 पे मुझे एग्जिट करना है, राइट। अब गाइस यहां पे जब मैं जीटीटी प्लेस कर रहा हूं, राइट, तो मैं यहां पे टारगेट में ट्रिगर प्राइस में क्या रखूंगा, 404। गाइस जब 404 पे आएगी प्राइस तो देखो क्या होगा, ऑर्डर प्लेस होगा। मतलब ये जीटीटी ऑर्डर इटसेल्फ इज नॉट एन ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर खुद एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा कि ये क्वांटिटी का 425.5 पे सेल का ऑर्डर प्लेस कर देना, ओके। और ये जो ऑर्डर प्लेस होगा ये 405.25, राइट। ये जो ऑर्डर ट्रिगर होगा गाइस, ये
जैसे ही ट्रिगर हुआ ये एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा 405.25 पे, लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा कि 405.25 पे एग्जिट करना, मतलब कि लिमिट का सेल ऑर्डर प्लेस होगा आपके बिहाफ पे। आप जॉब पे बैठे हो लेकिन ये ऑर्डर अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, अपने आप ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। कौन करेगा? जीटीडी करेगा। ओके, अब गाइस लेकिन इसमें एक चैलेंज है। अब सपोज 404 पे आई प्राइस और 405.25 का ऑर्डर प्लेस हुआ है, राइट? लेकिन अगर प्राइस स्टॉप लॉस की तरफ हमने ट्रिगर रखा, अगर मैंने ट्रिगर रखा कि 394 पे आए, गाइस आप खुद ध्यान देना अभी, हाँ, 394 पे अगर प्राइस आए तो मैं बोल रहा हूं कि 393 पे एग्जिट करना, मतलब कि सेल करना। अब जब प्राइस 394 पे है तो मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं कि 393 पे सेल करना, तो वो क्या करेगा? वो इमीडिएटली आपका प्राइस निकाल देगा, इमीडिएटली आपका ट्रेड एग्जिट कर देगा 394 पे ही। क्यों? क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहा है कि 393 पे सेल करना। वो बोलेगा 393 पे क्यों सेल करना है, मैं तो महंगा सेल करके दे रहा हूं ना, देखो, राइट? तू बोल रहा है 393 सेल करना है, मैं तो पहले ही महंगा ही सेल करके दे रहा हूं, इनफैक्ट तेरा फायदा कर रहा हूं। अब उसको नहीं पता है ना कि हम स्टॉप लॉस के लिए ऐसे कर रहे हैं। ओके, सो गाइज ये जीटीटी ऑर्डर का माइनस पॉइंट है कि वो एसएल ऑर्डर प्लेस नहीं करता है, यहां पे स्टॉप लॉस पे भी वो लिमिट ऑर्डर ही प्लेस करता है, ये इसका माइनस पॉइंट। ओके, तो इसीलिए हम इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे गाइस कि हम लेट से जब भी टारगेट प्राइसेस, टारगेट प्राइस जो है वो टारगेट प्राइस क्या रखेंगे? ओरिजिनल 405.25, ये वाला है जो ओरिजिनल है, राइट? इसके बाद टारगेट ट्रिगर क्या रखेंगे? टारगेट ट्रिगर रखेंगे 404, मतलब लिटिल लोअर देन टारगेट, टारगेट प्राइस, ठीक है? और हम स्टॉप लॉस प्राइस क्या रखेंगे वो हम डिसाइड करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर क्या रखेंगे? ओरिजिनल प्राइस, जो स्टॉप लॉस ओरिजिनल है ना हमारा, वो वाला ओरिजिनल स्टॉप लॉस हम स्टॉप लॉस ट्रिगर में डालेंगे। ओके, सो विच इज 393। ओके, अब स्टॉप लॉस प्राइस क्या रखेंगे गाइस? थोड़ा सा इसके नीचे, राइट? लिटिल लोअर देन स्टॉप लॉस प्राइस, राइट? इस तरीके से अगर हम जीटीटी प्लेस करेंगे, अब आप खुद सोचो फिर से गाइस, अगर प्राइस यहां पे आई, जैसे ही प्राइस स्टॉप लॉस ट्रिगर पे पहुंचेगी 393 पे, तो इमीडिएटली एक ऑर्डर प्लेस होगा कि 392.5 पे सेल करो, राइट? तो वो क्या बोलेगा कि यार 392.5 पे क्यों सेल करना है, मैं तो देखो महंगा ही सेल करके दे रहा हूं ना, 393 पे सेल करके देता हूं, राइट? तो इन दोनों के बीच में जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा उस पे इमीडिएटली हमारा स्टॉप लॉस पे ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जिट हो जाएगा और आप बैठे रहोगे जॉब पे, राइट? लेकिन ऑर्डर अपने आप निकल जाएगा और टारगेट वाला ऑर्डर अपने आप कैंसिल भी हो जाएगा, राइट? और एल्स, या फिर प्राइस टारगेट की तरफ आएगी, लेट से जैसे ही प्राइस टारगेट की तरफ आ रही है, अगर प्राइस 404 पे आई, राइट, तो इमीडिएटली एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा कि 405.25 पे मुझे सेल करना है। आपने 405.25 पे सेल का ऑर्डर प्लेस किया, अब आप जॉब पे ही बैठे हो, जैसे ही प्राइस 405.25 पे आएगी इमीडिएटली आपका ऑर्डर अपने आप एग्जिट हो जाएगा, ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, राइट? सो ये जो प्राइस पॉइंट्स है 405.25, 404, 392.5 एंड 393, स्टॉप लॉस ट्रिगर पे ओरिजिनल, ठीक है? ग्रेट। अब ये मैं ऑर्डर आपको प्लेस करके दिखाता हूं। यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में मेरा क्या आएगा गाइस? स्टॉप लॉस ट्रिगर है, राइट? स्टॉप लॉस ट्रिगर में ओरिजिनल स्टॉप लॉस प्राइस आएगा विच इज 393, राइट? एंड
स्टॉप लॉस प्राइस में थोड़ा सा नीचे वाला प्राइस आएगा विच इज 392.5, राइट। एंड सिमिलरली टारगेट प्राइस है 405.25 एंड टारगेट ट्रिगर है 404। सो टारगेट ट्रिगर इज 404 एंड ये है 405.25, राइट। इसको मैं सिंपली कर दूंगा प्लेस। अब ये हो गया जीटीटी क्रिएटेड, राइट। अब अगर आप ऑर्डर्स में आओगे तो यहाँ पे जीटीटी सेक्शन में आपको दिखेगा कि आपका ये जीटीटी ऑर्डर पड़ा हुआ है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, एडिट है ना, एडिट कर सकते हैं। आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने कुछ भी ऊपर नीचे किया तो आइडियली ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, आइडियली ऑर्डर आपका प्लेस ही नहीं होगा। मतलब आपने लेट से सपोज कि ये उल्टा डाल दिया तो बोलेगा कि ये ज्यादा है, ये कम है, ये गलत है, राइट। सो वो अपने आप बता देगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट था गाइस। एंड ये था सेल जीटीटी। बाय जीटीटी में इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा। मतलब आप बाय ट्रेड में हो तो सेल जीटीटी डाल रहे हो, और जब आप सेल का ट्रेड पे बैठे हो तो फ्यूचर ट्रेडर्स सेल के ट्रेड में बैठ सकते हैं, राइट। तो फ्यूचर्स में अगर आपने पोजीशन लिया हुआ है सेल का ट्रेड तो उसमें एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा ये सारी चीजें। ओके, नाउ इसमें एक और गाइस लेट्स से चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है? अगर सपोज की प्राइस 404 पे आई, राइट, तो आपका जीटीटी ऑर्डर कैंसिल हो गया और अब सिर्फ एक लिमिट ऑर्डर पड़ा हुआ है, राइट। सो 404 पे आई प्राइस सपोज, राइट, और 405.25 पे ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके बाद प्राइस लेट्स से 3:15 PM पे ये आया, 3:15 PM पे 304 पे आई और 3:30 तक प्राइस 405.25 पे नहीं आई है। अब जीटीटी कैंसिल हो चुका है, जीटीटी कैंसिल होके इनफैक्ट आपका लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड है, लेकिन ये ऐसा वाला लिमिट ऑर्डर है जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 डे ही होती है, राइट। तो गाइस आपका ऑर्डर जीटीटी कैंसिल हो गया है और 3:30 तक अगर प्राइस 405.25 पे नहीं आई तो लिमिट ऑर्डर भी कैंसिल होगा, मतलब जीटीडी भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट डे पे अगर प्राइस आपके टारगेट पे आई तो ट्रेड एग्जिट नहीं होगा, क्योंकि जीटीडी कैंसिल हो गया, लिमिट भी कैंसिल हो गया। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है गाइस? इसके दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो टारगेट में आप बहुत ज्यादा कम गैप रखो, टारगेट में ट्रिगर एंड प्राइस के बीच में गैप बहुत कम रखो। और दूसरा सॉल्यूशन है एवरी मॉर्निंग मार्केट जैसे ही ओपन होता है सिर्फ 5 मिनट्स के लिए लाइव मार्केट में आओ, देखो कि जीटीडी ऑर्डर प्लेस्ड है कि नहीं है, कैंसिल तो नहीं हो गया। यहाँ लेट नाइट पे एक बार चेक कर लो जीटीडी ऑर्डर अभी तक पड़ा है कि नहीं, ओपन पोजीशंस का कैंसिल तो नहीं हो गया, राइट। इतना आपको सिर्फ एवरीडे चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ये था जीटीडी गाइस। ये ज़ेरोडा में बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है अबाउट दिस टाइप ऑफ जीटीडी ऑर्डर, राइट। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर, स्टॉप लॉस प्राइस, टारगेट ट्रिगर, टारगेट प्राइस चारों डाल सकते हैं, राइट। लेकिन बाकी किसी भी डीमेट अकाउंट में जीटीडी में आप सिर्फ प्राइस पॉइंट्स डाल सकते हैं। अब अगर सिर्फ प्राइस पॉइंट्स डाले तो हो सकता है टारगेट में कहीं पे भी दिक्कत नहीं है गाइस, सिर्फ स्टॉप लॉस में दिक्कत है। अगर आपने सिर्फ प्राइस डाला तो टारगेट तो निकल जाता है आराम से, लेकिन स्टॉप लॉस के टाइम दिक्कत आ सकती है। ओके, सो इसीलिए आप जो जॉब गोइंग प्रोफेशनल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़ेरोडा का जीटीडी यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन गाइस एक और चीज है जो आपको ध्यान देनी है, वो क्या? अगर आपको पोजीशंस लेट से अगर आपने होल्डिंग्स में से कुछ भी सेल कर रहे हो तो आपको टीपिन लगता है, राइट। टीपिन लगता है ना, वो हम लोग ने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है इन डिफरेंट वीडियोस, राइट। तो ये जो टीपिन है गाइस, ये आपको एवरीडे मॉर्निंग टीपिन वेरिफिकेशन कर देना पड़ेगा, नहीं तो जीटीटी ट्रिगर नहीं होगा, राइट। एवरीडे मॉर्निंग आप टीपिन डाल दो या फिर आप पावर ऑफ अटर्नी ही साइन कर लो ज़ेरोडा के साथ, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। पीओए साइंड होगा तो टीपिन की जरूरत नहीं पड़ती है एग्जिट करने के टाइम, या तो फिर एग्जिट करने के टाइम टीपिन की जरूरत पड़ती है।
ओके, सो वो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है टीपिन एंड पीओए के बारे में, वो आपको सिर्फ ध्यान देना है, तो आपका जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर होगा। इस तरीके से आप जॉब पे रह के भी बिंदास ट्रेडिंग कर सकते हैं यूजिंग जीटीटी ऑर्डर्स, राइट।